छोटी बताते हैं आपको यहाँ पे पढ़ना है अपवर्त और अपवर्तक के बारे में। ठीक है, गप नहीं करेंगे, सुनिए ना। आपको छोटी यहाँ पे पढ़ना है अपवर्त और अपवर्तक के बारे में। ठीक है, जो अभी आप अध्याय प्रश्नावली जो 22 पढ़ रहे हैं ना, वो अध्याय 7 का ही चैप्टर में आता है। ठीक है, तो जब तक आप अपवर्त और अपवर्तक के बारे में नहीं समझेंगे तब तक इसमें प्रश्नावली 21, 22 और 23 आपसे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो अपवर्त और अपवर्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर क्या है, संख्या क्या होता है। ठीक है, समझिए। सबसे पहले आपको पता है ना, हम संख्या की बात करेंगे ना तो सबसे पहले मूलभूत संख्या बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं? हम इसको संख्या ना बोल करके इसको अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। कौन अंक? मूलभूत अंक, तो जिसे फंडामेंटल डिजिट कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मैथ में केवल 10 गो ही अंक होता है। ठीक है, वो 10 अंक पर ही पूरा मैथ आपका आधारित है। ठीक है, कौन कौन वो 10 अंक है पता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद कोई और अंक होता है क्या? नहीं होता है। इसके बाद और सब संख्या होता है, लेकिन 0 to 9 सब अंक हैं। अब बोलेंगे सर कि संख्या और अंक में क्या अंतर है? तो संख्या का निर्माण ना इसी 10 अंक के द्वारा ही होता है। कैसे सर जी? जैसे आपको मान लीजिए कि 50 लिखना है, तो 50 लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? 5, फिर क्या लीजिएगा? 0, तो बन जाएगा 50 ना, है ना। तो पता है, जब फंडामेंटल डिजिट से, जब मूलभूत अंक से जब कोई संख्या का निर्माण होता है ना, तो हम ऐसे संख्या को पता है क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। यौगिक का मतलब होता है मिलकर बनना ना, मिलकर बनना। 50 बना है कैसे? तो यही फंडामेंटल डिजिट में से चुन चुन के बना होगा। अब आपको लिखना है 203, तो 203 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 को लेना पड़ेगा, फिर 0 और फिर 3 लेना पड़ेगा ना, तो ये होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब ये फंडामेंटल डिजिट हो जाता है यहाँ पे, तो इसके बाद देखिए आपको बताते हैं और इस चीज फिर है। इसके बाद एक चीज और होता है, प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या होता है, जिसको हम सब कभी कभी गिनती की संख्या भी कह देते हैं। कौन संख्या कह देते हैं? गिनती की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको पता है कि गिनती की संख्या को ही ना हम सब क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आप बोलेंगे सर जी गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या शुरू कहाँ से होता है? शुरू 1 से होता है ना भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक है? हाँ, अनंत तक। क्या गिनती खत्म है? बोलेंगे सर हम तो गिनती पढ़ते हैं 100 तक। वो केवल आपको एक रास्ता दिखाने के लिए 100 तक पढ़ाया जाता है। गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती खत्म है। खत्म है? नहीं, गिनती अनंत है, गिनती कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको बहुत बोलते हैं गिनती की संख्या। अब यहां से चालू होता है एक चीज, वो है अपवर्त। ठीक है, आप समझिए अपवर्त क्या है। हम अपवर्त का एक नाम और जानते हैं, इसको बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है, जैसे देखिए हमको बोला गया कि सर अब 3 का अपवर्त निकालें। कितना का? 3 का। तो 3 का जैसे क्या वो अपवर्त निकालना है? मान लीजिए कि बोला कि आप 3 का 5 गो अपवर्त बताइए, है ना। 3 का 6 गो अपवर्त बताइए। तो सुन लीजिए बातें को, जिस संख्या का अपवर्त लाना है, जिस संख्या का अपवर्त लाना है, उसमें हम बारी बारी से जब गिनती की संख्या से गुना करते चले, और गुना करने के बाद जो भी संख्याएं आती है ना, वह संख्या उस संख्या का अपवर्त कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप 2 का टेबल लिखते हैं ना, 2 दूनी का 4, 2 तिया का किस लिखते हैं ना, तो 2 में जितना भी टेबल की संख्या जो आ रही है ना, वो सब का सब क्या है? वो सब का सब 2 का गुणज है। बस आ रहा है। आप कोई पहाड़ा पढ़ते हैं ना, अब गुना ही पढ़ते हैं, उसका आप गुणज पढ़ते हैं। जैसे आप 5 को पढ़ते हैं तो 5 का 5, 5 दूनी का 10, 5 तिया का 15, 5 चौके 20 पैसे पढ़ते हैं। तो वो 5 का सब क्या है? गुणज है। कि हम 5 में गुना 4 से करेंगे तो 20 मिल जाएगा, हम 5 में गुना करेंगे 5 से तो 25 मिल जाएगा। तो वो सब गुणज है एक तरह से। तो दुनिया का जितना भी पहाड़ा पढ़ रहे हैं 30 तक आप,
वो सब का सब क्या है, एक तरह से सीरियल नंबर से गुणज पढ़ते हैं आप, ठीक है, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए ना भाई कि हम 5 में गुना 6 से करेंगे तो 30 मिलेगा, हम 5 में गुना 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा, ठीक है। तो वो आपकी सहायता के लिए पढ़ाया जाता है पहाड़ा, और वही चीज को समझिए पर क्या कह देते हैं, गुणज कह देते हैं। जैसे 3 का लाना है 5 को गुणज, तो 5 मतलब शुरू से लाएंगे हम सब, शुरू गुना करेंगे, एक साथ कितना, 3 एकम 3, अब 3 का बताइए कौन गुणज है, दूसरा गुणज क्या होगा, तो दूसरा गुणज लाने के लिए हमको 3 में गुना 2 से करना होगा, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। यदि 3 का लाना है कौन गुणज, यदि 3 का लाना है तीसरा गुणज, तो 3 तिया का क्या हो जाएगा, 3 तिया का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि हमको 3 का लाना है चौथा गुणज, तो जिसका लाना है ओकरा में क्या करेंगे हम सब, गिनती की संख्या को ना भाई बड़े से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3 चौके 12, है ना। तो ये गमनी करिएगा, ये सब है क्या सर, ये सब क्या है, ये सब 3 का गुणज है। हम इसको ऐसे लिखेंगे सर, यदि कोई बोला कि बताओ 3 का गुणज है 5 को बताइए, है ना, तो 5 को कौन हो जाएगा, पहला 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। हम 5 को बोले थे लिखने के लिए 3 का गुणज, 5 को इतना हो गया, हाँ ठीक है। तो ऐसे आता है गुणज, बात समझ आया, इसको बोलते हैं गुणज या इसको बोलेंगे अपवर्त्य, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि बताइए खड़ा होकर क्या सोचिए कुमारी, आप हमें 4 का बताइए 5 को गुणज कौन कौन होगा, 4 का प्रथम 5 गुण बताइए। जैसे प्रथम बोलेंगे ना तो इसका मतलब आपको शुरू से बोलना है, ठीक है। तो 4 का 5 कौन कौन होंगे गुणज बताइए, 4 का प्रथम 5 बोलना है गुणज, हाँ 8 12 16 20 हो जाएगा, है ना। 5 हो गया ना भाई, 4 का गुणज 5 को हो गया, 4 8 12 16 20। अरे 4 में 4 के पहाड़ में जो संख्या 5 को आ रहा था, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 तिया का 12, 4 चौका 16, 4 पचे के 20, ठीक है। तो ये 5 संख्या जो आया 4 8 12 16 और 20, ये सब क्या है, 4 का गुणज हो गया ना। बोलिए बैठिए ना, बोल दीजिएगा। कोई पूछे तो बताइए ना, आप हमको बताइए ना, 9 का 3 को बताइए गुणज बताइए प्रेस कुमार, 9 का आप बताना है 3 को गुणज, कि 9 का प्रथम 3 गुणज कौन कौन होगा, प्रथम गुणज, प्रथम बोलेंगे तो आपको शुरू से बोलना है, 9 18 27 3 को बोलना था, है ना। तो 9 का गुणज कर, तो बताइए बैठिए, आप बताओ क्या यदि आपको लाना रहेगा गुणज नहीं आ जाएगा आराम से, कोई भारी होगा, बस जो पहाड़ा में जो आता है। आप बोलेगा कि बताइए जी, बताइएगा कि 12 संख्या का कौन कौन होगा 10 को गुणज, तो जितना 12 पहाड़ा में 10 संख्या आ रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36 48, है ना, कहाँ तक 120 तक, ठीक है। तो 12 पहाड़ा में जो भी संख्या 10 को आ रहा है वो सब का सब क्या है, 12 का गुणज है, यानी वो सब का सब क्या है, अपवर्त है। समझ आया, है ना, जब सब अपवर्त किसे कहते हैं बताइए। 15 3 का गुणज है कि नहीं, 15 3 का गुणज है कि नहीं, क्या है, 3 पर नहीं आता है, 3 पचे 15 आता है ना। एक मिनट, हेलो, हाँ जी कौन, तो जी हाँ बोलिए ना, जी हाँ बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अपवर्त किसे कहते हैं, बन जाएगा, कोई दिक्कत है, नोट कीजिए। पढ़ाए सर, कहाँ पढ़ाएंगे सर, ऐसे, ये तो हो गया अपवर्त। अपवर्त के बाद हम समझते हैं अपवर्तक के बारे में, ठीक है। अपवर्तक को हम सब बोलते हैं एक प्रकार से गुणनखंड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गुणनखंड या गुणांक कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हम सब अपवर्तक क्या होता है ना भाई, उसके बारे में। डॉक्टर कहाँ है जी, इसको पढ़ा दे छोटी, चलिए। तो ये हो गया अपवर्त ना। अब अपवर्त के बाद हम सब पढ़ेंगे अपवर्तक के बारे में, ठीक है।
अपवर्तक को हम सब बोलेंगे गुणनखंड। क्या बोलेंगे? गुणनखंड क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने, ए लड़की सुन रहे, जैसे हमने 2 से गुना कितना में किया? 2 में 3 से। अच्छा, इसका मतलब अब क्या समझते हैं कि गुना, अच्छा गुना किस में हुआ? गुना 2 से 3 में हुआ कि 3 से 2 में हुआ है? 3 से 2 में हुआ है ना? बताओ, गुना 2 से 3 में कि 3 से 2 में? बताइए, जब गुना पढ़ते हैं ना भाई, तो बताओ इसका मतलब है क्या चीज? इसमें भी एक नियम लागू होता है। 2 में गुना 3 से हुआ है तो कितना आएगा सर? 2 तिया के 6। 6 अपवर्त है किसका? 2 का कि 3 का? 6 अपवर्त है 2 का कि 3 का? नियम कैसा आएगा? तो किसका है? 2 का है तो 3 का भी। तो लेकिन इसको लिखना पड़ेगा ऐसे ना, ऐसे ना लिखना पड़ेगा। अब 6 अपवर्त किसका है? 2 का कि 3 का? हाँ, अब अपवर्त 3 का है, 2 का नहीं है। सुनिए ना, एक 6 अपवर्त है किसका? 3 का। लेकिन 3 का केमा अपवर्त? दूसरा अपवर्त है 6। 3 पहाड़ा में 3 का दूसरा अपवर्त कितना आता है? 6 आता है। देखिए 3 कम 3, 3 दूनी का 6। तो जो 6 अपवर्त है 3 का नहीं, वो कितना अपवर्त है? दूसरा अपवर्त है। लेकिन हम इसको ऐसे लिख दें, 2 गुना 3 बराबर 6। इसका मतलब है कि 6 किसका अपवर्त है? 2 का अपवर्त है। किसका अपवर्त है? 2 का अपवर्त है। लेकिन 2 का कितना अपवर्त है? 6। तो तीसरा अपवर्त है 6। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 तिया का 6। ये सब का सब हमने क्या लिखा? हमने सबका लिखा 2 का अपवर्त लिखा ना जी। तो 2 का अपवर्त 6 आया। तो क्या अपवर्त है? ये तीसरा अपवर्त है, ये दूसरा अपवर्त है, और ये पहला अपवर्त है ना। ये तो था कहानी अपवर्त का। हमको समझना है अपवर्तक का। ठीक है, अपवर्तक क्या कहते हैं सर? तो सुन लीजिए, जो भी, जैसे हमने 2 संख्या को लिया है ना, 2 संख्या को गुना करके बाबू जो भी आया हम उसको क्या बोलेंगे सर? ऐसे तो बोलते हैं। ऐसे क्या होता है, जब 2 को संख्या को गुना करते हैं और गुना करने के बाद जो भी हमको संख्याएं प्राप्त होती है ना, उसे क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं, है ना। वो तो बात की बात है कि गुना अपवर्त है कि अपवर्तक है, बट पहले क्या है? पहले वो गुणनफल ही तो है ना। अब बताते हैं, सुनो ना, जब हमने 2 संख्या को लिया, हमने 2 और 3 को लिया और उसको आपस में गुना किया तो कितना आया? 6 आया। तो 6 कौन कौन संख्या से मिलकर आया? तो आया 2 और 3 से। तो जी सुनो जी, जो संख्या को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दोनों संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाएगा? अपवर्तक कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। बात समझ में आया? क्या कहलाएगा? अपवर्तक कहलाएगा। जैसे हमने लिया 5 और 2 को, हमने 5 में गुना 2 से किया, कितना आया? 10 आया, है ना। तो जो संख्या आया तो हाँ, तो इसका अपवर्त हो जाएगा ये दोनों जो गुना होकर के आया। अब हम जब दोनों को गुना करेंगे, गुना करके जो आया तो वो तो इसका अपवर्त कहलाएगा। लेकिन गुना करने के बाद जो संख्या आया उसका ये दोनों की कहलाता है? मतलब गुणनखंड, मतलब अपवर्तक कहलाता है ना। जैसे समझिए, हमने 6 में गुना 2 से किया, कितना आया सर? 12 आया। 12 आया ना भाई। एक प्रकार से देखा जाएगा, पूछेंगे कि 12 किसका अपवर्त है? पहले बताओ अपवर्त के बारे में। 12 किसका अपवर्त है? 6 का कि 2 का? यहाँ पे तो 6 का अपवर्त है ना भाई। 6 का कितना अपवर्त है? ये दूसरा अपवर्त है 12, क्योंकि अपवर्त के बारे में, अपवर्त के बारे में। लेकिन जब गुणनखंड की बात करेंगे, जब हम अपवर्तक की बात करेंगे, तो 12 कौन कौन संख्या से गुना करने पर आया है जी? 2 और 6 पर। तो 12 का ये दोनों क्या कहलाएगा? यह दोनों गुणनखंड कहलाएगा, मतलब अपवर्तक कहलाएगा।
समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, समझी? हाँ, बताओ, जैसे हमने 6 से गुना 3 में किया, कितना छोड़ आया? 18। बताओ 18 का अपवर्तक यहाँ पर कौन कौन है? 6 और 3 है, तो 18 है ना, 18 का 6 और 3 अपवर्तक है कि अपवर्त है? अपवर्तक है ना। हाँ, 18 का 6 और 3 क्या है? अपवर्तक है। जबकि हम पूछेंगे फिर कि 6 का तीसरा अपवर्तक कौन? तो 18 है ना। 6 का तीसरा अपवर्त कौन? 18 है। पूछेंगे यहाँ पर ही कि 18 का 6 और 3 क्या है? तो अपवर्तक है। क्यों सर, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए, हम जब 18 से छोटी यदि हम देंगे भागा 3 से, है ना, तो हमको ये संख्या मिलेगा, और जब भागा देंगे 6 से मिलेगा ये संख्या। देखिए तो इसे 3 से भागा दिया 18, तो 3 छक्का मिला ना जी। हाँ, यदि 6 से भागा देंगे तो कौन मिलेगा? तो कौन मिलेगा? 18 मिलेगा। समझ आ रहा है यहाँ पे? इस प्रकार से अपवर्त और अपवर्तक को समझना है। समझ आ जाएगा? बताइए, 20 का अपवर्तक पूछेगा, आप बताते हैं। 20 का अपवर्तक पूछेगा, तो 20 का अपवर्तक कौन कौन पहाड़ा में 20 आवेगा? तो जो पहाड़ा में 20 आवेगा उस सब के सब संख्या एक कर अपवर्तक कहलाएगा। तो 20 एक में नहीं रहता है ना आवेगा। यदि हम 1 को गुना 20 से करें तो कितना आवेगा? तो कितना? 20 तो आएगा ना। तो नहीं, इसका एक भी क्या है? अपवर्तक है। अच्छा, 20 का 2 अपवर्तक है कि ना? हाँ है, 2 है के 2 का 20 तो आ रहा है, तो इसका 2 भी अपवर्तक होगा। मतलब जेकरा से संख्या कटेगा ना 20 भागा देने पर, उस सब के सब संख्या का अपवर्तक कहलाएगा। 3 अपवर्तक होगा 20 का? 4 5 20, 4 भी होगा ना, 4 भी होगा। 5 होगा? 5 ना होगा, 5 के मतलब 20 को यदि 5 से भागा लगाएगा तो फिर भी कट जाएगा। तो जो 20 को काटेगा वो सबके सब एक अपवर्तक कहलाएगा यहाँ पे। तो इसका 5 क्या हो जाएगा? अपवर्तक। 6 अपवर्तक होगा? 7 8 9 10 होगा, 10 दूनी 20। इसका 10 भी अपवर्तक होगा। 11 होगा? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एकम 20 कटेगा एक बार में, है ना। आप बताइए ना सर जी, 20 का अपवर्तक के गो? 1 2 3 4 5 6 6 संख्या ऐसा है ना जो 20 को क्या करेगा? भागदन से काट देगा। 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 10 भी काट देगा और 20 भी काट देगा ना जी। तो ये सभी के सभी संख्या बाबू 20 का अपवर्तक मतलब गुणनखंड कहलाएगा। समझ आया बात? हाँ। आप देखते हैं, एक बात बताते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि जिसका गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा, बताओ यहाँ पे 20 का अपवर्तक के गो है? 6 गो है। तो 2 से ज्यादा है कि ना? 2 से ज्यादा है ना। तो जिस संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड 2 से ज्यादा रहेगा सर, ओकरा हम सब कहते हैं संयुक्त संख्या। कौन संख्या? संयुक्त संख्या का एक नाम और याद रखोगे, भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य। जिस संख्या का अपवर्तक, सुंदर बाबू, जिस संख्या का अपवर्तक 2 से ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे संयुक्त संख्या। और जिस संख्या का अपवर्तक केवल 2 गो रहेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। सर ये केकर आवाज आती है? तो बताइए, 3 का अपवर्तक कौन? तो पहले तो 1 तो पक्का होगा। सुन लीजिए, 1 हर संख्या का अपवर्तक है। तो पहला 3 को कौन काटेगा? 1 काटेगा। 2 काटेगा?
भाग देने पर 2 कट, जब 2 से भाग लगाया 3 कट जाएगा नहीं, 3 से 3 कटेगा के बार में, एक बार में ना। देखो ऐसे जो 3 से भागा फिर एक बार खत्म, और काटेगा फिर तो नहीं कटेगा। अच्छा, कोई भी संख्या को कौन काट सकता है पता है? अपने से बड़ी संख्या नहीं काट सकता है, अपने से छोटा काटे या अपने आप को काटे, लेकिन अपने से बड़ा हो जाएगा उसको कोई काट सकता है? जैसे 3 से बड़ा हो गया 4, क्या लगता है 4 3 को काट देगा? 5 3 को काट देगा? 6 3 को काट देगा? नहीं काट सकता है, उसमें इंसानियत भरा हुआ है, उसमें भरा हुआ है इंसानियत भरा हुआ। ठीक है, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, ऊपर आया मैथ। अरे यार मैथ उसको अच्छा लग रहा है, सुन का उसको पढ़ने दीजिए सर जी, उसको लग रहा है मैथ मैथ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अरे समझे ना मैथ, तब बकरी का बच्चा मैथ समझने के लिए आया, आपको क्या लगता है? उसको आवाज बाहर गया हो तो लगा अरे यार इतना मस्त पढ़ाया मैथ का हो रहा है ना जी, तो सुना चला है। देखिए तो कितना अच्छा है संख्या में इंसानियत कि कोई भी संख्या अपने से अपने से बड़े नहीं काट सकता है। जैसे 3 से बड़ा 4 तो 4 3 को काट देगा। इस संख्या के पता है क्या कि हम अपने से छोटा या अपने औकात तक रहे, अपने से बड़ा को नहीं समझे, है ना, इज्जत करें, नहीं काटना, सीधे नहीं काट पाता। समझ आया? छोटी कार मुस्कान बोलते हाँ समझ आ लो, बन जाएगा कंप्यूटर। तब पूछेगा संयुक्त संख्या क्या कहते हैं? तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा रहेगा, 2 से ज्यादा ना 2 गो से ज्यादा रहेगा, 3 गो रह जाए, 4 गो रह जाए, 5 गो रह जाए, कुछ भी हो सकता है, तो पूरा बोलेंगे संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। और जिस संख्या का गुणनखंड केवल 2 गो रहे, केवल 2 गो रहे, ओकरा बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। बन जाएगा। यहीं पर एक और पढ़ लीजिए, एगो यहाँ पर और पढ़ लेना है, वो पढ़ना है सम और विषम के बारे में। क्या पढ़ना है? और एगो पढ़ना है सम और विषम के बारे में पढ़ना है, बता देते हैं वो भी क्या होता है। सर सुन लीजिए, सुन लीजिए छोटी, सम और विषम क्या होता है, लिखना नहीं बस समझना है। सम और विषम क्या होता है? तो जो संख्या 2 से कट जाए भाग देने पर, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, और आप बोलेंगे सम संख्या। और जो संख्या 2 से भाग दिए और नहीं कटा उसको बोलेंगे विषम संख्या। समझ में आया? जो संख्या को भाग लगाए 2 से और ना कटे और विषम, जो संख्या को भाग लगाए 2 से और कट गए तो सम संख्या। कोई दिक्कत? अब सवाल चैप्टर बन जाएगा 22, है ना, बनाइए, अब बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप हमको 1 के 6 तक बना करके दिखाइए, स्पीड में बन जाएगा। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमने आज आपको अपवर्त और अपवर्तक के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, ये मैथ आपका कोई छोटा बच्चा है ना, तो आप उनको जरूर दिखाइए, या फिर आप अगर कोई टीचर या कोई तैयारी करते हैं तो ये हेल्प बहुत करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स, सुबह से जुड़े रहिए एना क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।